फ्लोरिडा में मैं था और मैं ऑरलैंडो से मियामी जा रहा था और एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने बात की कि मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ दे, तो उसने कहा जी बैठिए, और गाड़ी में बिठा के तो वो सीधा एक पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और साथ उसने 1 दर्जन रेड बुल लिए। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने वहाँ कहीं डिलीवर करने हैं किसी को या किसी के लिए ले रहे हो? तो उसने कहा नहीं, ये मैं मुसलसल पीता रहूँगा और फिर गाड़ी चलाऊँगा। और इतनी देर में उसने गाड़ी स्टार्ट की और 2 रेड बुल जब उसने अंदर फेंके तो गाड़ी भी वो अंधाधुंध चला रहा था। तो मैंने अगले पेट्रोल पंप पे उसको कहा कि ज़रा तुम मुझे यहीं उतार दो, और उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि यू आर नॉट ए सेफ ड्राइवर। तो उसने कहा अच्छा नहीं, मैं और नहीं पीऊँगा। मैंने कहा मैं और बैठूँगा भी नहीं। तो रेड बुल और कैफीन ये 2 नशे हैं जिनकी आपस में एक कम्बिनेशन है और दोनों डेंजरस हैं, और माशरे में इनका इस्तेमाल इतना आम है कि फेमिलियर होने की वजह से इन्हें ख़तरनाक नहीं समझा जाता। कुछ चीज़ें जो फेमिलियर होती हैं उनके अंदर ख़तरनाकी हम कम महसूस करने लगते हैं। अजनबी चीज़ों से हम ज़्यादा ख़तरनाकी महसूस करते हैं, हम डेंजर महसूस करते हैं अजनबी चीज़ों से। अगर आप ट्रेन में बैठें या जहाज़ में बैठें तो कोई मुसाफिर आके साथ बैठे तो आप 5-6 दफ़ा उसे ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे उसका आप एक्सरे कर रहे हैं, और 2-3 घंटे बाद आप फिर सलाम दुआ हो जाती है, फिर कुछ बातें शुरू हो जाती हैं, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ये बातें होती हैं और आपको सडनली वो लगता है कि ये कोई ख़तरनाक नहीं है। फेमिलियरिटी बहुत बड़ा धोखा है। फेमिलियरिटी जो है इतना बड़ा धोखा है कि हम सबको इससे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ की फेमिलियरिटी होगी, आप टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसके बाद आप अलफता जाते हैं और वो चीज़ वहाँ पड़ी है और अब आप उससे फेमिलियर है, आप उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को पहले कभी नहीं देखा तो आपको कभी भी वो चीज़ ख़रीदने की ख्वाहिश नहीं पैदा होगी। फेमिलियरिटी। इसी तरह लोग बाज़ औक़ात क्लास फेलो होते हैं और लोग उनको दिल दे बैठते हैं क्योंकि फेमिलियरिटी हो जाती है। रोज़ाना देखते हैं कि ये क्लास में एक लड़का है जो सिगरेट पीता है, जो चरस पीता है, जो डांस मस भी अच्छा करता है, जो बहुत सोशल है और क्लास में जाने से परहेज़ करता है। सारी क्वालिटीज़ उसमें होती हैं जो दिल ना देने वाली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल उनको दिए जाते हैं। और कोई लड़का जो सीधा क्लास में जाता है और जाके तो अगली लाइन में बैठता है और पढ़ाई पर तवज्जो देता है, तो उसको कोई दिल नहीं देता। तो एक नुक्ता याद रखिए कि जो फेमिलियरिटी है, जो शनासाई है, ये हमें धोखा खाने पे मजबूर करती है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर दफ़ा अपने उस प्यारे की बात में कैसे आ जाते हैं जो हर दफ़ा झूठ बोलता है, हर दफ़ा वादे तोड़ता है। तो वही जो हर दफ़ा वादे तोड़ता है हमारा अपना लख्ते जिगर, लेकिन चूँकि वो फेमिलियर है, हमने उसे झूले में से झुलाना शुरू किया था और वो फेमिलियर है, वो जाना पहचाना है, उसके साथ हमारा एक रिश्ता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोलता है या वादे तोड़ता है या कस्में तोड़ता है या वो किसी न किसी तरीके से चोरी चकारी में मुलव्वस है या हमारे साथ वो जुराइम करता है। और हम आम तौर पर अजनबियों से हिफाजत करते रह जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो अपनों से होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी जान को ख़तरा अजनबियों से नहीं होता, अपनों से होता है, वाक़फ़ों से होता है। और वाक़फ़ों में से घर वालों से ज़्यादा जान का ख़तरा होता है, और घर वालों में डॉक्यूमेंटेड है कि सबसे ज़्यादा जान का ख़तरा मियाँ को बीवी से और बीवी को मियाँ से होता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं नहीं कह रहा। जान का ख़तरा आप गूगल पे जाके तो शुमारियाती जायज़ा ले लीजिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में
जो सबसे ज़्यादा मर्डर्स है वो मियाँ के हाथों बीवी का और बीवी के हाथों मियाँ का होता है, फेवरेट मर्डर। लेकिन इससे भी ज़्यादा जब मैं ये बात करूँगा तो आप चौंक उठेंगे कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें जान का ख़तरा अपने आप से होता है। क्योंकि दुनिया में इतने मर्डर नहीं होते जितनी सुसाइड्स होती हैं। दुनिया में हर साल 5 लाख लोग दूसरों के हाथों मारे जाते हैं और 10 लाख लोग अपने हाथों मारे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गई कि फेमिलियरिटी, जहाँ जान पहचान हो बंदा वहाँ गाफिल होता है।